गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भागवत भगवान को प्रणाम, अध्यात्म तांडु प्रणाम, पितृ को प्रणाम, समस्त हितैषी देवी देवता प्रणाम। प्रणाम भागवत भगवान की जय जय। 20वां अध्याय ज्ञान योग, कर्म योग तथा भक्ति योग का वर्णन। उद्धव जी बोले, हे अरिशूदन, आप सर्वशक्तिमान परमात्मा हैं। आप ही के वचन वेद हैं। उन वेदों में आपने कुछ कर्मों का विधि बताया तथा कुछ कर्मों के करने का निषेध कहा है। इन विधि निषेध कर्मों के गुण तथा दोषों की प्रतीक्षा करने से ही तो हो सकती है। वर्णाश्रम के भेद, उत्तम कर्म तथा निषेध कर्मों के योग्य द्रव्य, देश, आयु, काल तथा वर्ग, नरक के वेदों का ज्ञान वेदों से ही हमको प्राप्त होता है। हे परमात्मा, आपकी वाणी से ही वेद उत्पन्न हुए, किंतु उनमें वेद तथा निषेध भरा हुआ है। विधि अर्थात करने योग्य कर्म, निषेध अर्थात न करने योग्य कर्मों का ज्ञान होता है। उन वेदों से ही पितृ, देवता तथा मनुष्यों के लिए उत्तम मार्ग प्रदर्शन होता है। साध्य साधक आदि का भी निर्णय भी उन्हीं वेदों से ही होता है। मुझे आश्चर्य इस बात की है कि एक स्थान पर तो कर्म करना उत्तम माना गया है, दूसरे स्थान पर कर्म करना निषेध माना गया है। इस विरोधी भाव से मेरे मन में बड़ा भ्रम उत्पन्न हो रहा है। अतः कृपा करके मेरे इस भ्रम को दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे मेरे प्यारे उद्धव, मैंने ही वेदों में तथा अन्य शास्त्रों में मनुष्यों के कल्याण हेतु योग्य अधिकारियों के अनुसार 3 प्रकार के योगों का उपदेश किया है। वे 3 योग ज्ञान योग, कर्म योग तथा भक्ति योग है। मनुष्य के कल्याण के लिए इन तीनों योगों के अतिरिक्त और कोई भी उत्तम उपाय नहीं है। हे उद्धव, जो मनुष्य कर्म तथा उनके फलों से विरक्त हो गए तथा उनकी आसक्ति बिल्कुल मिट चुकी है, वे ही ज्ञान योग के अधिकारी कहे गए हैं। तथा जिन मनुष्यों का चित्त कर्म तथा उनके फलों से विरक्त नहीं हुआ है, वे सकाम कर्म योग के अधिकारी कहे गए हैं। जो मनुष्य न अधिक विरक्त है और न कर्मों तथा उनके फलों में अधिक आसक्त ही है, किंतु पूर्व जन्म के उत्तम कर्मों के अनुसार मेरे ही में श्रद्धा तथा भक्ति रखते हैं, मेरी कथा आदि से प्रेम करते हैं, वे भक्ति योग के अधिकारी हैं। मनुष्य को विधि निषेध के अनुसार जब तक कर्म करना चाहिए जब तक इस मर्ममय जगत तथा उससे उपलब्ध होने वाले स्वर्ग आदि के भोगों से वैराग्य प्राप्त नहीं हुआ है, या जब तक मेरी लीला श्रवण कीर्तन आदि में उस साधक की श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है। उस साधक को चाहिए कि अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार धर्म में रत रहकर बिना आशा तथा फल की कामना के यज्ञों द्वारा मेरी आराधना करता रहे, निषेध कर्मों को त्याग कर वेद विदित कर्मों को ही करता रहे, तब उसे स्वर्ग तथा नरक में नहीं जाना पड़ता है। अपने धर्म में रत रहने वाला कर्मयोगी पुरुष संपूर्ण पापों में मुक्त होकर विशुद्ध ज्ञान तथा भक्ति को प्राप्त कर लेता है। केवल कर्मों का उपयोग अपने अंतकरण को शुद्ध करने के लिए ही होता है। अंतकरण शुद्ध होने पर ज्ञान तथा भक्ति तो स्वयं भगवान ही देते हैं। इस कर्मयोगी को मनुष्य का शरीर प्राप्त करना अति दुर्लभ है। इसके लिए स्वर्ग में निवास करने वाले देवता भी तरसते हैं, क्योंकि इस मनुष्य शरीर में ही अंतकरण शुद्ध होने पर भक्ति या ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्वर्ग तथा नरक को भोगने वाला शरीर इन साधकों को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष स्वर्ग को तथा नरक की इच्छा नहीं करनी चाहिए, और न मनुष्य शरीर ही की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि इन तीनों शरीरों में से किसी भी में भी किसी अभिमान
प्राप्त होने पर परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को भूलने की आकांक्षा रहती है। हे उद्धव, यह मनुष्य शरीर काल के गाल में जाने वाला होने पर भी परमार्थवादी है। इस शरीर से परमात्मा की शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष मृत्यु होने से पहले ही सावधान होकर ऐसा उत्तम साधन करें जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्कर में ना पड़े कर सदा के लिए मुक्त हो जावे। हे प्यारे उद्धव, योगी जन वैसे तो कोई निषेध कर्म करते ही नहीं है। यदि प्रमादवश कोई निषेध कर्म हो जावे तो उसके पाप का योग द्वारा ही भस्म कर देना चाहिए। योगी के लिए कुछ तृच्छ चंद्रायण आदि व्रतों द्वारा प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। ये व्रत आदि तो कर्म कांडियों के लिए ही होते हैं, योगी के लिए नहीं। वेदों में विधि निषेध कर्मों का जो निरूपण किया है उसका अर्थ उनमें गुण दोष निकालने का ही नहीं है। उनका तात्पर्य यह है कि मनुष्य का जो कर्म करे वह उन विधित कर्मों को आसक्त त्याग कर करे, क्योंकि कर्म स्वभाव से ही विशुद्ध होते हैं। उनकी फल प्राप्ति से स्वर्ग आदि नरक आदि नाशवान असद वस्तु की प्राप्ति होती है। मेरी प्राप्ति तो तभी होती है जब वह उन सभी कर्मों से विरक्त हो गया हो और उन कर्मों को दुखमय समझता हो, तो वह यह समझता हो कि यह सभी भोग तथा वासनाएं दुखदायी हैं। किंतु ऐसा सब कुछ जानते हुए भी जो उन भोगों को त्यागने में असमर्थ है और उनकी इच्छा इन भोगों को भोगने में लगी हुई है, तो ऐसे पुरुष को चाहिए कि उन भोगों को तो भोगता रहे किंतु उनमें सच्ची आसक्ति ना रखे। उन्हें दुख रूप समझकर उनकी निंदा करता रहे और साथ ही साथ मेरा भजन करता रहे। इस प्रकार मेरी भक्ति के द्वारा निरंतर भजन करते रहने से उस साधक के हृदय में मैं स्वयं विराजमान हो जाता हूँ और हृदय में मेरे विराजते ही उसकी सब वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। उसके हृदय की गांठ खुल जाती है, उसकी विषय वासनाएं नष्ट हो जाती, उसके सब संयम दूर हो जाते और मुझ सर्वात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। इस प्रकार भक्ति योग द्वारा मेरे चिंतन करने वाले साधक को ज्ञान तथा वैराग्य की आवश्यकता ही नहीं होती है। ज्ञान वैराग्य योगाभ्यास कर्म तपस्या दान तथा धर्म आदि जितने भी साधन हैं उन सबों का फल मेरे भक्ति को मेरी भक्ति के द्वारा अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। मेरा भक्त स्वर्ग आदि को कभी कामना नहीं करता है, वह मुझे छोड़कर केवल मोक्ष को भी नहीं चाहता है। इसलिए निष्काम भाव से काम करना ही मेरी भक्ति प्राप्त करना है। विधि निषेध तथा गुण दोषों का निरूपण करना तो कर्म करे वालों के लिए है। मेरे अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए विधि निषेध तथा गुण दोषों से उत्पन्न होने वाले पुण्य तथा पापों से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार मेरे बनाए हुए ज्ञान योग भक्ति योग तथा कर्म योग इन तीनों मार्गों का आश्रय लेता है। वह मेरे परम पद को प्राप्त होकर प्रब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। 21वां अध्याय गुण दोष व्यवस्था से स्वरूप तथा रहस्य का निरूपण करना। भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले, हे प्यारे उद्धव, मेरी भक्ति के लिए नंबर 1 भक्ति योग, नंबर 2 ज्ञान योग, नंबर 3 कर्म योग, ये 3 योग ही मार्ग मैंने वेदों में प्रतिपादित किए हैं। जो इन तीनों मार्गों को त्याग कर चंचल इंद्रियों के द्वारा तुच्छ भोगों को भोगते रहते हैं, वे सदा जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। अपने अपने कार्य के अनुसार धर्म कार्यों में दृढ़ निश्चय रखता गुण में तथा इसके विरुद्ध अनाधिकार कर्म करना ही दोष माना गया है। इसका अर्थ यह है कि अपने अपने अधिकारों के अनुसार ही गुण तथा दोषों की
व्यवस्था की गई है। प्रकृति की दृष्टि में सभी वस्तु समान, किसी को उस वस्तु का करना गुण है तथा किसी को उस वस्तु का करना दोष है। यह सब अधिकार के अनुसार ही गुण दोषों का निरूपण वेदों में किया गया है। इन गुण दोष तथा तभी शुभ अशुभ विधानों की निरूपण करने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य उन गुणों दोषों के द्वारा वस्तु के वास्तविक स्वरूप को समझकर करने योग्य तथा न करने योग्य कर्मों का ज्ञान प्राप्त कर ले, उनके द्वारा धर्म करे तथा समाज की व्यवस्था ठीक ठीक रूप से चला सके। दूसरे द्वारा लाभ यह भी है अपनी वासनाओं को जागृत करने वाले कर्मों के जाल में न फंसे और शास्त्रानुकूल कर्मों को करके अपने मन को बस में कर सकें और अपने को नियंत्रित रखें। इन सब आचार्य विचारों का प्रतिपादन मनु आदि के द्वारा मैंने ही उन पुरुषों के लिए किया है जो कर्म कांडी तथा धर्म के लिए ही कर्म करना उत्तम समझते हैं। ये पंचभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ब्रह्मा से लेकर वृक्ष आदि तक सभी प्राणियों के शरीरों के बनाने वाले हैं। इन पांचों तत्वों से शरीर का निर्माण होता है, इसलिए ये सब शरीरों के लिए समान है। सबकी आत्मा भी एक होने से सबके लिए समान है। हे प्यारे उद्धव, सब शरीरों के लिए पांचों भूत समान होने पर भी वेदों ने वर्णाश्रम के अनुसार अनेक अलग अलग रूप तथा नाम इस कारण बना दिए हैं कि वे अपनी वासनाओं को नियंत्रण करने वाली प्रवृत्ति को नियंत्रण तथा संकुचित करके धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष आदि को प्राप्त कर सके। इसके अतिरिक्त देश, काल, फल, कारण, अधिकारी तथा अन्य आदि वस्तुओं में भी मेरे गुण द्वारा गुण दोषों का निरूपण किया गया है। यह सब कुछ इस कारण से किया गया है कि मनुष्यों की प्रवृत्ति अभिमान वश उच्छृंखल न हो जावे तथा मर्यादा का नाश न होने पावे। हर एक नियम का इससे निरूपण किया गया है कि मनुष्य, पशु, पक्षी सभी इन नियमों के आधार पर चलकर मर्यादा को भंग न कर सके। 22वां अध्याय तत्वों की संख्या तथा पुरुष प्रकृति विवेचन। तत्व निरूपण के सहित प्रकृति पुरुष को जान, उद्धव को प्रभु ले दियो समुझ भक्ति मन मान। उद्धव जी बोले, हे परमात्मा, तत्ववेता ऋषियों ने तत्वों की संख्या अनेक प्रकार से बतलाई है। किसी ने 26 तत्व बतलाए हैं, कोई 25 तत्व बताता है, कोई 7 तत्व, कोई 9 तत्व, कोई 6 तत्व बतलाते हैं, कोई 4 तथा 11 तत्व बताते हैं, कोई 17 तत्व बताते हैं। किसी के मत से 16 तत्व है तथा किसी के मत से 13 तत्व हैं, किंतु आपने 9, 11, 5 तथा 3 कुल मिलाकर 28 तत्वों का निरूपण किया है। इन तत्वों की इतनी भिन्न भिन्न संख्याएं किस अर्थ से बताई जाती हैं, कृपा कर मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले, हे उद्धव, तत्ववेता ऋषियों ने तत्वों के विषय में जो कुछ भी कहा है वह ठीक ही है, क्योंकि हर एक तत्व एक दूसरे के अंतर्भूत है। जैसा तुम कह रहे हो वह ठीक नहीं है। मैंने जो कुछ कहा है वही सत्य है। हे प्यारे उद्धव, जो तत्ववेता तत्वों की संख्या 26 स्वीकार करते हैं, वे प्रकृति के कारण रूप 24 तत्वों की संख्या मानकर 25 तत्व पुरुष आत्मा तथा 26 तत्व ईश्वर को मानते हैं। इस प्रकार 26 तत्व हुए। नंबर 2, जो तत्वों की संख्या 25 को मानते हैं, वे प्रकृति, कार्य, कारण, रूप 24 तत्वों को मानकर 25वां तत्व आत्मा और परमात्मा को एक मानते हैं। ज्ञान के विषय में कुछ तत्व वेता यह कहते हैं कि
ज्ञान भगवान की कृपा से प्राप्त होने के कारण भगवत तत्व में ही सम्मिलित हैं, किंतु यह बात नहीं है। ज्ञान प्रकृति का ही तत्वमय स्वरूप है, ईश्वर का नहीं। तीनों गुणों का मिलाप ही प्रकृति कहलाता है। इसलिए सत्व रजतम आदि तीनों गुण आत्मा के नहीं है, प्रकृति के ही उत्पत्ति करता है। उन्हीं के गुणों के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय होती है। इसलिए सिद्ध हुआ कि ज्ञान आत्मा का गुण नहीं है, प्रकृति का ही गुण है। सत्वगुण का ज्ञान नाम ज्ञान, रजोगुण का नाम कर्म तथा तमोगुण का नाम ही अज्ञान है। इसलिए ज्ञान, अज्ञान तथा कर्म बंधन ये तीनों प्रकृति के ही अंतर्गत हैं। यदि प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले काल को तथा उस प्रकृति के क्षुब्ध हुए रूप को दूसरा तत्व माने तो यह भी सत्य नहीं है, क्योंकि सत्व रजतम गुणों में क्षोभ उत्पन्न करने वाला काल ईश्वर है तथा प्रकृति का क्षुब्ध रूप महतत्व। इस तरह से तत्वों का 26 और 25 दोनों संख्याएं ठीक ही मानी गई हैं। नंबर 3, हे उद्धव जी, यदि तीनों गुणों को प्रकृति से अलग मानते हैं तो प्रकृति के कार्य, कारण, रूप 24 तत्व तथा ईश्वर तथा 3 गुण, इस प्रकार तत्वों की संख्या 28 हो जाती है। वे 28 तत्व इस प्रकार हैं: पुरुष, प्रकृति, मय तत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल तथा पृथ्वी। ये 9 तत्व हुए। श्रोत, त्वचा, चक्षु, नासिका तथा जिह्वा ये 5 ज्ञानेंद्रिय हुई। मुख, हाथ, पैर, लिंग, गुदा ये 5 कर्मेंद्रिय हुई तथा मन। इस प्रकार कुल 11 इंद्रियां हुई तथा ज्ञानेंद्रियों की 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध 5 हुए। सत रज तम 3 गुण हुए। इस प्रकार सब तत्व मिलाकर तत्वों की संख्या 28 हुई। कर्मेंद्रियों के विषय तत्वों में न माने जाते हैं। सृष्टि के आदि में 11 इंद्रियां तथा 5 भूत कार्य रूप में और उनसे उत्पन्न होने वाला यह तत्व अधिकारण, आदि कारण के रूप में प्रकृति रहती है। वे ही प्रकृति के कार्य तथा कारण दोनों रूप सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की सहायता से सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार होते रहते हैं। परमात्मा तो प्रकृति और उसकी बदलने वाली अवस्थाओं को केवल देखता रहता है और उनका साक्षी मात्र है। ये महतत्व आदि सभी कारण तत्व उस परमात्मा से शक्ति प्राप्त हो करके स्वयं विकृति होते रहते हैं और प्रकृति का सहारा लेकर एक दूसरे के मेल से इस ब्रह्मांड की रचना करते रहते हैं। नंबर 4, हे उद्धव जी, जो व्रतों की संख्या 7 मानते हैं, उनके विचार से आकाश, वायु, तेज, जल तथा पृथ्वी, पंचभूत, छठवां जीव तथा 7वां परमात्मा, इस प्रकार 7 तत्व मानते हैं। नंबर 5, 6 तत्व मानने वाले तत्ववेता मानते हैं कि देह, इंद्रिय तथा प्राण आदि पंचभूतों में ही सम्मिलित है, इसलिए केवल परम पुरुष परमात्मा छठवां तत्व है। इस प्रकार उनके मत से 6 तत्व हुए। जीवात्मा और परमात्मा को एक तत्व मानते हैं। उनके मत से परमात्मा ही जीव रूप से शरीर में प्रवेश करता है। इस प्रकार जीवात्मा को परमात्मा में तथा शरीर आदि को पंचभूतों में मिला देते हैं। नंबर 6, जो तत्ववेता 4 तत्व स्वीकार करते हैं, वे आत्मा से तेज, जल तथा पृथ्वी को स्वीकार करते हैं तथा संपूर्ण जगत का आत्मा तेज, जल तथा पृथ्वी से ही उत्पन्न करते हैं। नंबर 7, जो तत्ववेता तत्वों की संख्या 17 बतलाते हैं, वे इस प्रकार कहते हैं: 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, 5 ज्ञानेंद्रियां, एक मन तथा एक आत्मा, इस प्रकार 17 तत्व स्वीकार करते हैं। नंबर 8, जो तत्वों की संख्या 16 स्वीकार करते हैं, वे केवल इतना भेद मानते हैं कि आत्मा में मन को मिला देते हैं, अर्थात
आत्मा और मन को एक मानते हैं। इस प्रकार 16 तत्वों का निरूपण करते हैं। नंबर 9, जो तत्ववेता 13 तत्व स्वीकार करते हैं वे 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, एक मन, एक जीवात्मा तथा एक परमात्मा तत्व को मिलाकर 13 तत्व स्वीकार करते हैं। नंबर 10, जो तत्ववेता 9 तत्व मानते हैं वे 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, एक आत्मा को स्वीकार करते हैं। नंबर 11, जो तत्ववेता 11 तत्व स्वीकार करते हैं वे 5 भूत, एक मन, बुद्धि, अहंकार तथा आत्मा तत्व स्वीकार करते हैं। हे प्यारे उद्धव, ये सभी तत्ववेता अपनी बुद्धि के अनुसार तत्वों की संख्या स्वीकार करते हैं। उन तत्वज्ञानियों के लिए यह सब ठीक ही है। उद्धव जी बोले, हे मधुसूदन, यह प्रकृति तथा पुरुष परमात्मा है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, किंतु फिर भी परस्पर ऐसे घुले मिले रहते हैं कि उनमें कोई भेद ही नहीं मालूम पड़ता है। प्रकृति तथा पुरुष दोनों अभिन्न से ही मालूम पड़ते हैं। इनकी भिन्नता अलग अलग होना किस प्रकार की सिद्धि हो सकती है? मेरी शंका तो आप अवश्य दूर करिए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले, हे प्यारे उद्धव, प्रकृति तथा पुरुष और शरीर तथा आत्मा, इनमें जन्म मरण तथा बुद्धि हास आदि होते रहते हैं, क्योंकि यह गुणों की क्षोभ से ही बनी हुई है। गुणों के घटने बढ़ने से यह भी घटती बढ़ती तथा नाश होती रहती है, किंतु पुरुष ऐसा नहीं है, न उसका जन्म मरण और न उसका घटिया घटना बढ़ना है। इस विकारात्मक सृष्टि को 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1, अध्यात्म अर्थात कारण। नंबर 2, अधिदेव अर्थात कर्ता। नंबर 3, अधिकृत अर्थात कार्य। उदाहरण के लिए ज्ञान नेत्रेंद्रियों को लेते हैं। नेत्रेंद्रिय अर्थात नेत्र गोलक अध्यात्म है, अर्थात कारण है। उसका विषय रूप देखना अधिभूत अर्थात कार्य है। नेत्र गोलक में प्रकाश रूप से सूर्य देवता अधिदेव अर्थात करता है। जब सूर्य का प्रकाश होता है तभी नेत्र देख सकते हैं। इसी भांति ये तीनों कारण, कार्य तथा कर्ता एक दूसरे से मिले हुए हैं, किंतु आकाश में स्थिर रहने वाला सूर्य स्वयं प्रकाश तथा स्वतः सिद्ध है। इसी भांति आत्मा भी उपरोक्त 3 भेदों का मूल कारण, उनका साक्षी तथा उनके परे है। उसी आत्मा के द्वारा सब भेद, सबका प्रकाश होता है, सब प्रकाशित होते हैं। जिस भांति नेत्रों के 3 भेद कहे, उसी प्रकार सभी ज्ञानेंद्रियां तथा मन के 3 भेद हैं। जैसे त्वचा के त्वचा स्पर्श तथा वायु, श्रवण के श्रवण शब्द तथा दिशा, जिह्वा के जिह्वा का रस तथा वरुण, नासिका के नासिका गंध तथा अश्विनी कुमार, चित्त के चिंतन का विषय तथा वासुदेव मन का विषय तथा चंद्रमा अहंकार का विषय तथा रुद्र बुद्धि समझने का विषय तथा ब्रह्मा, ये सभी तीन तत्व कारण, कार्य तथा कर्ता के रूप में रहते हैं। इनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। प्रकृति से मैं तत्व और मैं तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है। इस अहंकार के 3 भेद हैं, सात्विक, राजस तथा तामस। यह अहंकार ही अज्ञान तथा अनेक प्रकार की सृष्टि रचने का कारण है। आत्मा ज्ञान स्वरूप होने के कारण इन सब पदार्थों से अलग है। सगुण, निर्गुण, अस्ति, नास्ति, सत्य, मिथ्या आदि
जितने वाद विवाद हैं ये सब ना समझने के भेद हैं। उद्धव जी बोले, हे भगवान, ये व्यापक आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, यह कर्मा होते हुए भी कर्म करता है। जो नित्य है वह भी जन्म मरण में पड़ता है। इसको मुझे समझा कर कहिए, इसका क्या कारण है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले, हे प्यारे उद्धव, यह मन कर्म संस्कारों का समूह है। उन संस्कारों के अनुसार भोग भोगने के लिए उस मन के साथ 5 ज्ञानेंद्रियां भी लगी हुई हैं। इसी को लिंग शरीर कहते हैं। यह शरीर आत्मा के साथ सदा रहता है और एक शरीर से दूसरे शरीर में तथा एक लोक से दूसरे लोक में आता जाता है। वह आत्मा इस लिंग शरीर से पृथक है। जब वह अहंकार बस लिंग शरीर को ही अपना समझ लेता है तब वह भी आता जाता रहता है। मन शुद्ध अशुभ कर्म करता रहता है। वह अनेकों कर्म करता रहता है और सदा उन्हीं चिंतन में लगा रहता है। किन्हीं कर्मों को त्यागता तथा किन्हीं को करता है। जब वह इन विषयों में इतना लीन हो जाता है तब जीव को पहली स्मृति बिल्कुल नहीं रहती है। वह उन विषयों में इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे अपने शरीर का भी स्मरण नहीं रहता है और वह अपने को बिल्कुल भूल जाता है। उसी को मृत्यु कहते हैं। जिस प्रकार एक शरीर को बिल्कुल भूल जाने का नाम मृत्यु है, उसी प्रकार किसी शरीर में मन ही मन प्रविष्ट कर जाने का नाम जन्म है। उसी को जीव का जन्म कहते हैं। वास्तव में जीव का जन्म मरण कभी नहीं होता है। जिस प्रकार स्वप्न में अपने जागृत शरीर की स्मृति नहीं रहती है और मनुष्य स्वप्न में अपने पूर्व शरीर को बिल्कुल भूल जाता है, उसी प्रकार जीव भी अपने शरीर को गाढ़ स्मृति भूल जाता है तो उसे मृत्यु तथा जब घनिष्ठ तल्लीनता से दूसरे शरीर की स्मृति करता है उसे वही जन्म कहते हैं। उससे यह सिद्ध हुआ कि जीव की स्वप्न की अवस्था को मृत्यु तथा जागृत अवस्था को ही जन्म कहते हैं। इसी भांति समस्त प्राणियों की अवस्था कालांतर के भेद से निरंतर बदलती रहती है। हे उद्धव जी, गर्भाधान, गर्भवृद्धि, जन्म वाली अवस्था, कुमारावस्था, युवावस्था, अधेड़ावस्था, बुढ़ापा तथा मृत्यु, ये 9 अवस्थाएं शरीर की होती हैं। जीव की कभी यह अवस्था नहीं होती है, किंतु जीव अज्ञान बस गुणों के प्रभाव से इन अवस्थाओं को अपनी मानकर इस संसार में भटकने लगता है। जब उसे ज्ञान हो जाता है तब उन्हें छोड़ भी देता है। यह जीवात्मा इन सभी अवस्थाओं से परे है। ज्ञानी पुरुष इस प्रकृति तथा शरीर से आत्मा को भिन्न मानते, किंतु अज्ञानी ऐसा नहीं करते हैं। वे विषय भोगों में मोहित रहते हैं। इसी कारण उन्हें जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ता है। 23वां अध्याय, एक तितिच्छ ब्राह्मण की कथा। तितिच्छ ब्राह्मण की कथा कही कृष्ण समझाए। उद्धव जी सुनने लगे, प्रभु को शीश झुकाए। प्राचीन काल में उज्जैनी में एक ब्राह्मण रहता था। उसने कृषि व्यापार आदि से बहुत सा धन एकत्र कर लिया था। वह बड़ा कृपण तथा लोभी था। उसने कभी जाति बंधु तथा अतिथियों को भोजन देने की तो बात दूर की रही, मीठे वचन से भी आदर नहीं किया। उस संपत्ति को न तो वह स्वयं भोगता था और न कुटुंबियों को ही भोगने देता था। उसके इस व्यवहार से सभी स्त्री पुत्र भाई बंधु नौकर चाकर सभी दुखी थे। वह यक्षों की भांति केवल धन की रखवाली के लिए रहता था। उसने न कभी धर्म किया और न कोई भोग ही भोगा। कुछ काल पश्चात उसका सारा धन नष्ट हो गया। कुछ धन कुटुंबियों ने छीन लिया, कुछ चोर ले गए, कुछ देवी प्रकोप से आग में नष्ट हो गया। उसके धन नष्ट होने पर उसके सगे संबंधियों ने उसको त्याग दिया।
अब उस ब्राह्मण को बड़ा दुख और चिंता हुई। अपने स्त्री पुत्र आदि के दुर्व्यवहार से दुखी होकर उस धनहीन ब्राह्मण को वैराग्य उत्पन्न हो गया। अब ब्राह्मण बोला, हाय, मुझ समान दुष्ट कौन होगा जिसने धन को न धर्म कार्य में लगाया और न भोगे। यह सच है कि कृपण मनुष्य को धन से कभी सुख प्राप्त नहीं होता है। इस लोक में धन कमाने की चिंता दुख देती है और परलोक में धर्म न करने के कारण नरक प्राप्त होता है। जैसे कोढ़ सर्वांग शरीर को भद्दा कर देता है, उसी प्रकार लव शुद्ध यश तथा गुणों को नष्ट कर देता है। लोभी मनुष्य धन कमाने, उसे उड़ाने, रखने तथा खर्च करने आदि में ही निरंतर चिंतन करता रहता है। इस प्रकार वह ब्राह्मण दुखी होकर घर से निकल पड़ा और भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। उसने समस्त वस्तुओं से आसक्ति त्याग दी और मन, इंद्रिय तथा प्राणों को वश में करके स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरने लगा। वह भिक्षा के लिए नगर में जाता था। भिक्षुक अवधूत अत्यंत बूढ़ा हो गया था। दुर्जन लोग उसे देखते उसे मारने, पीटते तथा तंग करने लगते थे। कोई उसका डंडा छीन ले जाता था तो कोई कमंडल, कोई भिक्षा पात्र छीन लेता तो कोई आसन, रुद्राक्ष माला, लंगोटी, काकथरी आदि ही लेकर भाग जाता और उसे दिखा दिखा कर चढ़ाने लगते थे। जब वह मधुकरी मांग कर लाता और भोजन के लिए वह नदी किनारे बैठता, तब वे दुष्ट लोग उसकी मधुकरी छीन ले जाते, उस पर पेशाब कर देते थे तथा थूक देते थे। किंतु वह अवधूत प्रारब्ध का भोग समझकर उससे कुछ नहीं करता और मौन रहकर सब सह लेता। तब वह ब्राह्मण कहता, मेरे सुख तथा दुख का कारण न ये मनुष्य है, न देवता, न मेरा शरीर और न ये ग्रह आदि। केवल इन दुखों का कारण वेद की ऋतियाँ तथा महात्मा लोग केवल मन को ही बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले, हे प्यारे उद्धव, उस ब्राह्मण के धन नष्ट होने के साथ साथ उसके सारे कष्ट भी नष्ट हो गए। संन्यास लेकर स्वच्छंद पृथ्वी पर विचरने लगे। वह मौनी अवधूत मन ही मन यह गीत गाता था, इस जगत में कोई किसी को दुख सुख नहीं देता है। वह तो केवल उसके चित्त का भ्रम है तथा मित्र शत्रु दुख सुख सब अज्ञान के कारण ही प्रतीत होते हैं। इसलिए हे उद्धव, अपनी संपूर्ण वृत्तियों को मुझ में तन्मय करके और मन को वश में करके मुझ में ही लीन हो जाओ। बस संपूर्ण योग साधना का यही तत्व है। वह भिक्षुक यही गीत गाता था। गीत क्या था? ब्रह्म ज्ञान यही था जो उसे सुनता तथा स्वीकार करता है। वह दुख सुखों में कभी नहीं फंसता है और उन्हें अनायास ही पार कर जाता है। 24वां अध्याय सांख्य योग का वर्णन। सांख्य योग उपदेश प्रभु दीनो उद्धव राय, सुन के मन से तल भयो हृदय गयो हर्षाय। भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले, हे प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें सांख्य योग का उपदेश देता हूँ। प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने यही निश्चय किया है कि जीव जब इस सांख्य योग को भली प्रकार जान लेता है तब उसकी भेद बुद्धि मिट जाती है और वह मुक्त हो जाता है। प्रलय काल में केवल अद्वितीय तथा भेद रहित ब्रह्म ही था। वही ज्ञान स्वरूप था। उस समय दृष्टा अर्थात पुरुष, दृश्य अर्थात प्रकृति का कोई भेद न था। सतयुग में भी ज्ञानियों का ऐसा ही विचार रहा। विवेकी तथा भेद बुद्धि शून्य मनुष्यों का ब्रह्म के संबंध में ऐसा ही विचार रहता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ब्रह्म अद्वितीय, सत्य तथा विकल्प है और मन तथा वाणी से परे है। वह ब्रह्म ही अपनी माया तथा उसमें प्रतिबिंबित होने वाला जीव रूप में दो भेदों में बट गया। एक दृष्टि अर्थात प्रकृति और दूसरा दृष्टा अर्थात ज्ञान स्वरूप प्रकृति पुरुष कहलाने लगा। हे प्यारे उद्धव, जीवों के शुभ कर्मों के अनुसार मैंने ही प्रकृति को क्षोभित
शोभित किया और उससे सत रज तम 3 गुण उत्पन्न किए। उन तीनों गुणों से शक्ति प्रदान सूत्र ज्ञान शक्ति प्रदान महतत्व उत्पन्न हुआ। वे दोनों आपस में मिले हुए रहते हैं। तब महतत्व में विकार उत्पन्न हुआ। तब अहंकार की सृष्टि हुई। वह अहंकार भी सात्विक राजस तथा तामस 3 प्रकार का है जो जीवों को मोह में डाल डालता रहता है। अहंकार से पंच पंचतात्मा इंद्रिय तथा मन उत्पन्न हुआ। सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता 11 देवता उत्पन्न हुए। राजस अहंकार से मन सहित 11 इंद्रिय उत्पन्न हुई तथा तामस अहंकार से पंच तन्मात्रा और पंचभूत उत्पन्न हुए। ये सब पदार्थ मेरी प्रेरणा से आपस में मिलकर एक हो गया। तब उनसे ब्राह्मण रूप एक अंड की उत्पत्ति हुई। यह अंड ही मेरा निवास स्थान है। यह ब्राह्मण रूप अंड जल में स्थिर हो गया। तब मैं उसमें नारायण रूप से विराजमान हुआ। नार यानी जल तथा अड़य यानी स्थान। मेरा जल में स्थान होने के कारण ही मुझे नारायण कहते हैं। तब मेरी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उससे ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा ने घोर तपस्या की। तब मेरी कृपा से रजोगुण के द्वारा भू अर्थात पृथ्वी, भू अर्थात अंतरिक्ष, स्व अर्थात स्वर्गलोक, इन तीनों लोकों की रचना की। मनुष्य राक्षस आदि के लिए पृथ्वी लोक, भूत प्रेत आदि के लिए अंतरिक्ष तथा देवताओं के लिए निवास स्थान के लिए स्वर्गलोक निश्चय किया। इन तीनों लोकों से ऊपर महलोक, जललोक तथा तपलोक, जिनमें सिद्ध लोग निवास करते हैं। इनसे ऊपर सत्यलोक है जिसमें ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इन लोगों के अतिरिक्त पृथ्वी के नीचे भी 7 लोकों की सृष्टि की गई है। अतल, वितल, सुतल, तरातल, सरातल, महावल तथा पाताल। इन लोकों में नाग तथा राक्षस लोग रहते हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार प्राणी इन 3 लोक पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा स्वर्ग में अनेक प्रकार की गतियाँ प्राप्त करते हैं। योग, तपस्या तथा संन्यास के द्वारा ऊपर के 4 श्लोकों को भोगते हैं। 25वां अध्याय तीनों तत्व रज तम गुणों की वृत्तियां का वर्णन करना। तीनों तत्व वर्णन किए श्री कृष्ण यदुराय। उद्धव जी हर्षित भये सुने सभी चितलाय। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे प्यारे उद्धव, सभी व्यक्तियों में 3 गुणों का अलग अलग प्रकाश होता है। उस गुणों के प्रकाश होने पर स्वभाव में भी वैसा ही परिवर्तन हो जाता है। मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि किस गुण के प्रभाव से कैसा स्वभाव हो जाता है, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। सत्व गुण के उदय होने से सम, दम, तितिक्षा, विवेकता, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, श्रद्धा, लज्जा, दान, विनय तथा सरलता आदि चित्त की वृत्तियों से उत्पन्न हो जाते हैं। रजोगुण के उत्पन्न होने पर चित्त वृत्तियाँ इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा, ऐंठ, धन की इच्छा, विषय भोग, कामना, प्रशंसा में प्रेम, हास्य आदि उत्पन्न हो जाते हैं। तमोगुण के उत्पन्न होने पर क्रोध, कृपणता, मिथ्या भाषण, हिंसा, कलह, शोक, मोह, निद्रा आदि चित्त की वृत्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तीनों गुणों में मिश्रित से ही चित्त के 34 प्रकार की वृत्ति उत्पन्न होती है। उसमें मेरेपन का भाव विशेष उत्पन्न हो जाता है। मैं ही मेरा, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, इस प्रकार का भाव तीनों गुणों के मिश्रित होने पर उत्पन्न होता है। जब मनुष्य अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष तीनों पुरुषार्थों में लीन रहता है, तब सत्व गुण से श्रद्धा, रजोगुण से रति और तमोगुण से धन मिलता है। जब मनुष्य स्वकाम भाव से कर्म करता है, गृहस्थ आदि स्वधर्मों में अधिक प्रीति करता है, तो
उसे तीनों गुणों का मिश्रण समझना चाहिए। मानसिक शांति तथा स्वधर्म में रत रहना चाहिए। ईश्वरीय भक्ति करना आदि सतोगुणी पुरुष के लक्षण है। सकाम भाव से काम करना रजोगुणी पुरुष के लक्षण है। क्रोध हिंसा तमोगुणी पुरुष के लक्षण है। पुरुष को अथवा स्त्री हो जो निष्काम भाव से मेरी आराधना करते हैं वे सतोगुणी हैं। जो सकाम भाव से मेरी पूजा करते हैं वे रजोगुणी हैं। शत्रु भाव से पूजा करते हैं वो तमोगुणी हैं। इन गुणों से मेरा कोई संबंध नहीं है, केवल जीव का संबंध इन गुणों से है। वह जीव इन गुणों के कारण ही शरीर आदि में आसक्ति रखने के कारण बंधन में पड़ जाता है। सत्व गुण के बढ़ने पर देवताओं की वृद्धि होती है और रजोगुण की वृद्धि पर असुरों की वृद्धि होती है तथा तमोगुण के बढ़ने पर राक्षसों का बल बढ़ जाता है। इन तीन अवस्थाओं के अनुसार ही प्राणियों की तीन अवस्था हैं। सत्व गुण से जागृत अवस्था, रजोगुण के प्रभाव से स्वप्नावस्था तथा तमोगुण के प्रभाव से सुषुप्त अवस्था होती है। चौथी अवस्था तुरीय अवस्था होती है। यह अवस्था तीनों में से एक सी होती रहती है। वह शुद्ध एक रस अवस्था है। ब्रह्म तथा वेदों के अभ्यास में रत रहने वाला ब्राह्मण ऊपर के लोकों को प्राप्त करता है। रजोगुण से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है तथा तमोगुण से कीटक पशु पक्षी वृक्ष आदि अधोगति प्राप्त होती है। मृत्यु के समय जिस गुण की प्राप्ति होती है प्राणी उसी गति का अधिकारी होता है। यदि उस समय सत्वगुण की अधिकता है तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। रजोगुण की अधिकता से मनुष्य यानी योनि प्राप्त होती है तथा तमोगुण की अधिकता से नरक प्राप्त होता है। जो प्राणी मनुष्य के समय निष्काम भाव से कर्मों को मुझे अर्पण करके मरता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। 26वां अध्याय पुनर्वा के वैराग्य का वर्णन करना। भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले, हे उद्धव, केवल मनुष्य शरीर ही मुझे प्राप्त करने की मुख्य साधन है। इसी शरीर से मेरे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है। इस मनुष्य शरीर को पाकर जो मनुष्य व्यर्थ में ही इसे गवा देता है और प्रेम से मेरी भक्ति नहीं करता है उसका मनुष्य शरीर प्राप्त करना व्यथा है और वह इस अनमोल सुअवसर को व्यर्थ में ही अपने हाथ से खोकर फिर अधोगति में चक्कर काटने लगता है। मैं मनुष्य के अंतकरण में ही विराजमान रहता हूँ, मैं कभी दूर नहीं हूँ। जीवों की सभी योनि तथा गतियाँ त्रिगुणमयी हैं। ये तीनों गुण भी वास्तव में कुछ नहीं है, केवल जातियों के खिलौने की भांति मेरी माया है। ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात मनुष्य इनके बीच में रहने पर भी उन गुणों के द्वारा मनुष्य द्वारा उत्पन्न कर्मों में बनता नहीं है। मनुष्यों को यही चाहिए कि विषय मनुष्यों का संग न करे, वे तो स्वयं ही अंधे हैं। उन अंधों का सहारा लेकर वह स्वयं भी अंधा हो जाता है। उद्धव, मैं तुम्हें सम्राट पुरुरवा का इतिहास सुनाता हूँ। वह बड़ा यशस्वी और वीर राजा था, किंतु उर्वशी के संग से उसका चित्त भोगों में इतना तल्लीन हो गया कि जीवन भर उसके विरह में रोता रहा। उसे अपने जीवन के वर्षों का पता भी न चल सका। उसका चित्त उर्वशी में इतना तन्मय हो गया कि जब वह उसको त्याग कर जाने लगी तब वह नंग धड़ंगा पागल की भांति व्याकुल होकर उसके पीछे दौड़ने लगा, किंतु उर्वशी उसे त्याग कर चली गई। जब उसे गंधर्वलोक की प्राप्ति होने पर ज्ञान प्राप्त हुआ तब वह अपने विषय जीवन पर लज्जित होकर बहुत पछताया। उस समय उसके विषक्त हृदय से जो उद्गार निकले वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पुरुरवा बोला, हाय हाय, मुझसे बढ़कर और कौन मूर्ख होगा। मैंने काम वासना में फंसकर अपने चित्त को कुलुषित कर दिया है। मैंने उर्वशी की कंठ वाह डालकर अपने अमूल्य जीवन को खो दिया। मैं उस अप्सरा के चक्कर में पड़कर लुट गया। मैं उसके मोह में ऐसा फंस गया कि मुझे यह भी पता न चला कि जीवन के दिन रात कब समाप्त हो गए। मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ। बड़े बड़े वीर पुरुष मेरे चरणों में सिर नवाते, किंतु मैं उस एक स्त्री के हाथ का खिलौना बन गया हूँ। मेरे जीवन को धिक्कार है। मैं गधे की भांति दुलत्तियाँ खाकर भी उस स्त्री के पीछे पीछे नंग धड़ंग दौड़ता ही रहा। मैं अवश्य ही मूर्ख हूँ। यह
बिल्कुल सत्य है कि जिसको स्त्री ने अपने बस में कर लिया है उसकी वीरता, शूरता तथा विद्या व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे उद्धव, पुरुरवा ने ऐसा समझकर उर्वशी को त्याग दिया। ज्ञान के प्रकाश से उसका मोह नष्ट हो गया, उसको वैराग्य से शांति प्राप्ति हो गई। इसी भांति समझदार मनुष्य को चाहिए कि पुरुरवा की भांति कुसंग में न पड़कर अच्छे पुरुष का साथ करे। संत पुरुषों के साथ से विषयाशक्ति मिट जाती है। 27वां अध्याय अब कल पढ़ेंगे। भागवत भगवान को पढ़ा। आप सभी भक्तों को बताना चाहेंगे कि इस यूट्यूब चैनल पर श्रीमद् भागवत कथा और भगवान के अन्य चरित्र ग्रंथों को एक एक शब्द सहित पूरा सब पाठ सहित पढ़ेंगे, सब चरित्र पढ़ेंगे, एक भी पाठ छूटे नहीं। कथा पृष्ठ अनुसार कथा अध्याय, हर अध्याय आप हम पढ़ेंगे जिससे सभी भक्तों को भगवान की चरित्र कथाओं का ज्ञान उत्पन्न हो सके, भक्ति उत्पन्न हो सके और भगवान की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। आप सभी भक्तों को राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये चैनल ही आपका मथुरा वृंदावन का है, भक्ति का चैनल। जल्द ही इस चैनल से भारत देश के सभी वीडियो अपलोड करेंगे। इस चैनल पर बने रहें और आनंद लेते रहें ब्रजभूमि के साथ। आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री राधे, जय बांके बिहारी, जय कृष्ण राधे। भागवत भगवान को प्रणाम, प्रणाम सभी भक्तों को, प्रणाम सभी दिव्यात्माओं को, प्रणाम प्रणाम। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।